अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं हिदायत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं हिदायत ख़ान स्पोर्ट्स। जी नाजरीन, एशिया कप का फ़ाइनल हुआ पाकिस्तान और भारत के माबैन और भारत ये मैच जीत गया। और इसमें किसने गलती की और कहां पे गलती हुई और किसको सज़ा होनी चाहिए इसकी और किसे टीम से बाहर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिटेल हम आपको बताएंगे अपने इसी वीडियो में। हमारे साथ रहेगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी नाजरीन, यहाँ पे तो इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और क्या खूब बैटिंग की। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज कहर बनकर इंडिया के ऊपर टूट पड़ेगा और हुआ भी वही कि फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ये दोनों कहर बन के इंडिया की बॉलर के ऊपर टूट पड़े। नतीजा यही हुआ कि वही 10 ओवर में 90 रन्स उनके आसपास और कोई विकेट नहीं। और उसके बाद साहिबजादा फरहान आउट हुए। साहिबजादा फरहान आउट होने के बाद साइम आउट हुए। साइम आउट होने के बाद फ़खर ज़मान, जैसे फ़खर ज़मान की विकेट गई तो उसके बाद जो है पूरी टीम 37 रन्स के मावेन आउट हो गई। ऐसा कैसा हो सकता है यार? आपके पास मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बैटर ही नहीं है कि वो आपको सिंगल डबल लेके जाए आखिर एंड तक। आपकी एक ही सोच है कि भाई मॉडल क्रिकेट खेलनी है। मॉडल क्रिकेट ऐसी खेली जाती है। आप सामने की तरफ देखिए, वहाँ पर आपने 20 रन्स के अंदर 3 आउट कर दिए थे और आप चाह रहे हैं कि हम मैच जीतेंगे। नहीं भाई, उनका मिडल ऑर्डर अभी बाकी है और उनका मिडल ऑर्डर ने आपको जिता के दिखाया कि मैच कैसे जीता जाता। यहाँ पर तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, कभी किसको कभी किसको, किसी का नंबर ही फिक्स नहीं है कि कौन किस नंबर पर खेलेगा। जब भी उठाया मुंह उठाकर कभी किसी को भेज दिया, कभी किसको भेज दिया। कल सलमान अली आगा को खुद आना चाहिए था कि भाई सामने फ़खर ज़मान खेल रहा है तो हम इनिंग्स को थोड़ा लेके लंबा चलें। आपने मोहम्मद हारिस को भेज दिया। मोहम्मद हारिस न 3 न 13 में, किस बुनियाद पर खिला रहे हैं आप उनको? सिर्फ ये इस बुनियाद, या यारी दोस्ती या सिफारिश या पर्ची? किसकी पर्ची है वो? क्या परफॉर्मेंस है उनकी? क्या आप उसको उठाकर इंडिया के खिलाफ जो है वो 2 डाउन भेज दिया आपने? इससे पहले कितने रन्स किए एशिया कप में मोहम्मद हारिस ने? मोहम्मद हारिस छोड़ो, हम साइम अयूब की बात करते हैं। साइम अयूब ने कौन सा गोल खिलाया है? आप उसको ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, वो आपको 1 या 2 ओवर करके दे रहे हैं। तो जब आपको 1 या 2 ओवर करें, आप मोहम्मद नवाज़ को किस खाते में आपने खिलाया? मोहम्मद नवाज़ को आपने खिलाया है तो मोहम्मद नवाज़ से क्या 1 ओवर करने के लिए खिलाया? बैटिंग तो उसकी आ नहीं रही है, 8वें नंबर पे आ रहा है वो। आपने वहाँ गलती की कि मोहम्मद नवाज़ से 1 ओवर करा के, फिर 6 ओवर जब शाहीन और फ़हीम ने अच्छे निकाले तो आपको तो पता है कि भाई शाहीन तो लाइफ टाइम फास्ट बॉलर है, उसका तोड़ तो दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब फ़हीम अच्छा कर रहा है तो फ़हीम और तलहा हुसैन में ये जो है क्या फ़र्क है? आपने उसको खिलाया है एज अ ऑलराउंडर या सिर्फ बैटर खिलाया? जब आप फ़हीम से बॉलिंग करा सकते हैं तो आपने हुसैन से क्यों नहीं कराए? वो भी तो ऑलराउंडर है। आप उनसे भी 1 या 2 ओवर करा देते तो आपको ये नौबत ही नहीं आती कि भाई 4 ओवर आप हारिस रऊफ़ से कराते। और हारिस रऊफ़ साहब, आप इशारे करते रहो और सामने वालों ने आपके मार मार के पिछाड़ा लाल कर दिया और अपने आप को आप बॉलर के 4 ओवर में आपने 50 रन दे दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मैच का। सलमान अली आगा जो है, जिस देखो पर्चियों पे कप्तान बनते हैं तो वैसे ही बनते हैं। आपको इतना नहीं पता कि भाई मोहम्मद नवाज़ से आप 2 ओवर करा देते या 3 ओवर करा देते, इसके ओवर काट देते इसके। लेकिन आपने ये सोचा था कि भाई हारिस से मैं 4 ओवर कराऊंगा और मैच का बेड़ा गर्क कराऊंगा। ये सोच थी आपकी। वरना आपने 3-3 ओवर 6 ओवर में तो मैच पकड़ लिया था। उसके बाद जो है इब्रार के साथ या उसका तलहा हुसैन को भी लगा लेते, क्योंकि मैडम फेसर बड़ा कामयाब था इस पिच पे। शुमन तुबे ने क्या बॉलिंग कराई, आपके बैट्समैन उनसे हिल ही नहीं रहे थे। आपके बैट्समैनों ने उनका सबसे अच्छा बॉलर बुमराह के ऊपर अटैक किया था
और बुमराह से रन लिए। शुभमन तुबे ने देखे क्या कितने रन दिए हैं, 3 ओवर में 23 रन दिए। तो ये तो उसके तीसरी ओवर में जाके उसको मार पड़ी है, 2 ओवर तो कितने अच्छा निकाला था उसने। तो ये बहुत सारी गलतियां की है पाकिस्तान ने, तभी तो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। और अपनी गलती, ऐसी गलतियां कि बार बार उसी गलती को दोहराया। मोहम्मद हारिस की कोई जगह ही नहीं बनती थी। मोहम्मद हारिस की जगह आपको एक यंग स्टार आपके बेंच पे बैठा हुआ है, सही है, आपको उसको मौका देना चाहिए था। हसन नवाज़ को मौका मिलना चाहिए था, आपने हसन नवाज़ पे मौका ही नहीं दिया। उसके बाद आपने साइम अयूब को ही नहीं हटाया। साइम अयूब 4 दफ़ा सिफर पे आउट हुआ, उसके बावजूद भी वो टीम में खेल रहा है यार। ऐसा कौन होता है यार, कौन सी टीम होती है कि एक आदमी फॉर्म में ही नहीं है, आप बार बार उसी को खिला रहे हैं कि आपको 2 ओवर निकाल के दे रहे हैं। अगर साइम अयूब इतना अच्छा बॉलर था तो 1 ओवर करा देते ना लास्ट, जब 10 रन चाहिए थे। क्या आप में ये थप्पड़ थी, आप करा सकते थे, उस पर ट्रेस कर सकते थे। हारिस की जगह अगर आप उनको दे देते, नवाज़ को, मोहम्मद नवाज़ को दे देते, लेकिन वहीं होता तो फिर आप कह रहे थे कि यार नहीं गलती हुई। देखो वो फ़हीम अशरफ ने कितना ज़बरदस्त ओवर कराया, कितना ज़बरदस्त ओवर कराया उसने कि 7 रन दिए, 19वां। तो 20वां आप तलहा हुसैन से भी करा सकते थे कि भाई यार ये भी मीडियम फेसर है, इसको भी खेलने में उनको तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने वो नहीं किया। क्या कोई पूछ सकता है सलमान अली आगा ने कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया, या बाहर से जो बार बार माइक हसन जो है हर ओवर के बाद मशवरे भेज रहा था, क्या मशवरे दे रहा था, उसको भी नहीं पता। बहरहाल इंडिया की जानिब से जो इंडिया की बैटिंग हुई, अभिषेक जो है वो जल्दी पकड़ा गया, उसके बाद सूर्या कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल भी आउट हुए। मैच थोड़ी सी पार्टनरशिप की संजू समसिंह और तिलक वर्मा ने, और उसके बाद शुभमन तुबे और तिलक वर्मा। 33 रन बनाए शुभमन तुबे ने, और 69 रन नॉट आउट की जो इनिंग्स खेली तिलक वर्मा ने, उसने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तानी टीम का, और मैच तन्हा ही ले गया। और उसने कोई ऐसा शॉट नहीं मारा पाकिस्तानियों की तरह टुल्ले एड़ा पेड़ा, बहुत प्रॉपर इनिंग्स खेली उन्होंने। उन्हें पता था कि भाई मैं एंड तक जाऊंगा तो मैं जिताऊंगा। और अभी तो उनके एक अच्छा बैटर रिंकू सिंह तो का आना बाकी था, वो भी आ गया और आखिरी बॉल पे चौका मार के मैच जिता दिया। तो उनके पास बैटिंग, अक्षर पटेल तक बैटिंग तो उनके पास थी ही बहुत लंबी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह 10 ओवर के बाद बैटिंग में गलती की, उस तरह 6 ओवर के बाद बॉलिंग में गलती की। और इस हार का ज़िम्मेदार जो है कप्तान खुद है, सलमान अली आगा। बाकी किसी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा। आपको पता है कि भाई आपके पास बैटिंग में मसला है, उसके बावजूद भी आपने 2 प्लेयरों को क्यों खिलाया, एक साइम को, एक मोहम्मद हारिस को। आप साइम की जगह खुशदिल शाह खिला सकते थे, और मोहम्मद हारिस की जगह आप हसन नवाज़ खिला सकते थे। आप साहबज़ादा फ़रहान कीपर है आपके पास, उनसे कीपिंग कराते और आप देखते कि भाई हमने ट्राई किया, बेंच पे जो लड़के थे उनको मौका दिया, उसके बाद जीते या हारे वो एक तरफ कहानी है, लेकिन आपने मौका तो देना था ना, प्रॉपर मौका तो उनको देना था, लेकिन आपने प्रॉपर मौका नहीं दिया। आपने किसको दिया प्रॉपर मौका? मोहम्मद हारिस को। क्या कारनामा है उनका, कितने एशिया कप के मैचेस खेले, छोटी टीमों के ख़िलाफ़ वनडोन आपने उसको भेज दिया, फ़खर से ऊपर भेज दिया। आज वो फ़खर था कि आपकी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ आपको रन्स करके दिए, याद करें इतना। छोटी टीम के ख़िलाफ़ अगर फ़खर को आप भेज देते तो फ़खर का कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर मोहम्मद हारिस को फ़खर के ऊपर तरजीह दी थी उस मैच में। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इस इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप के फ़ाइनल की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। आपको पता है कि मोहम्मद हारिस ये जो है नहीं चल रहा है तो उसको ड्रॉप करो। फिर हारिस रऊफ़ को लास्ट ओवर देने का बनता ही नहीं था, आपके पास हुसैन तलहा एक ऑप्शन में मौजूद थे,
आप उससे बॉल करा देते, हार जाते तो कोई बात नहीं, वैसे भी हार गए, आप चांस तो लेते ना, लेकिन आपने चांस लिए ही नहीं। तो इसी तरह अगर आप पर्चियों की बुनियाद पे कप्तान बनाओगे और पर्चियों की बुनियाद पे टीम सेलेक्ट करोगे और पर्चियों की बुनियाद पे खेलेंगे तो इसी तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और ये हमें तीसरी दफ़ा जलालत उठानी पड़ी इंडिया के सामने और हम जलील हो के रह गए। और आगे भी आप लोग कितना जलील कराओगे हमें, ये भी हमें पता है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना, और कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।